हेलो एवरीवन, जेकेबी सब इंस्पेक्टर 2025 के लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक या फिर स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा कर बात करना, सीधा मुद्दे की बात नहीं करना, उसके इर्द गिर्द की बातें करना। सो इसकी एग्जाम्पल है, देखते हैं सेंटेंस में। डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट, यानी घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधा मुद्दे की बात करो। सो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। मीनिंग है इसका डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी अनजाने में भेद खोल देना, यानी गलती से कोई सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना। तो इसका सेंटेंस है जॉन एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। जॉन ने गलती से भेद खोल दिया सरप्राइज पार्टी का, तो इसकी वजह से उनकी पूरी पार्टी ख़राब हो गई। तो ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है वंस इन द ब्लू मून। इसका मतलब होता है रेयरली या फिर ओकेजनली, यानी कभी कभार। आपने सुना होगा ना ये मुहावरा, ईद का चांद होना, यानी कभी कभार निकलना। तो इसका सेंटेंस है बिकॉज आई लिव अब्रॉड आई गेट टू सी माई पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून। क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स से कभी कभार ही मिलना होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार, रेयरली। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है टू नॉट फील वेल और टू फील सिक या अनहेल्दी, यानी बीमार पड़ना। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार पड़ना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। आई नोटिस दैट द कैट वॉज लुकिंग अ लिटर अंडर द वेदर। मैंने नोटिस किया कि जो बिल्ली थी वो थोड़ी अनहेल्दी लग रही थी, यानी बीमार लग रही थी। तो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। इसका मतलब होता है टू मेक पीस या टू एंड क्वेरल, शांति का समझौता करना या झगड़ा ख़त्म करना। तो इसका सेंटेंस है द टू पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, यानी जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अपने झगड़े को ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेज। इसका मतलब होता है अ वर्थलेस हंट या वर्थलेस चेज, यानी जिस काम का कोई फ़ायदा नहीं हो, वो वेस्ट हो। जैसे इसका सेंटेंस है द बॉस सेंट मी ऑन अ वाइल्ड गूस चेज दैट वेस्टेड हाफ द डे। बॉस ने मुझे एक ऐसे काम के लिए भेज दिया जिसके मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसकी वजह से मेरा आधा दिन पूरा ख़राब चला गया। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट या फिर जस्ट बिफोर द डेडलाइन, आखिरी मौके पे। एट द 11th आवर का मतलब आखिरी मौके पे। सेंटेंस है जिसमें यूज़ हुआ है वी ओनली रिसीव द सिग्नेचर्स एट द 11th आवर। हमें आखिरी मौके पे ही हस्ताक्षर मिल पाए। तो ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मीनिंग है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन या टू ब्रेक अ साइलेंस, चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। तो इसका सेंटेंस में यूज़ है शी टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। वहाँ पर इतनी शांति थी कि उसने जोक क्रैक किया एक चुप्पी को तोड़ने के लिए, उस शांति को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है गेट इनटू द हॉट वाटर। इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल या फिर टू गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में पड़ना। तो इसका सेंटेंस है इफ़ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क यू विल गेट इनटू हॉट वाटर। अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट है टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत महसूस करना, या फिर टू सेंस अ फाउल प्ले, दाल में कुछ काला लगना या संदेह होना, किसी पे शक होना। तो इसका सेंटेंस है दे क्लेम दे विल ऑनर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट आई स्मेल ए रैट। वो क्लेम करते हैं कि वो बोलते हैं कि हम पूरी गाइडलाइंस मानेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। सो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट है सी आई टू आई। इसका मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट और टू हैव अ सेम पॉइंट ऑफ व्यू, एक जैसे विचार रखना। सी आई टू आई का मतलब है एक जैसे विचार रखना या पूर्ण सहमत होना। इसका सेंटेंस है दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। किसी बिजनेस डील पे दोनों पार्टीज के सेम पॉइंट ऑफ व्यू मिल गए या फिर वो एग्रीमेंट पे आ गए एक। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है टू रिमेन न्यूट्रल, मतलब किसी की साइड नहीं लेना, टू रिफ्यूज़ टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। इसका सेंटेंस है या इस एग्जांपल है आई एम सिटिंग ऑन द फेंस आई डोंट नो हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। मैं न्यूट्रल हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सही है कौन गलत है, इसलिए मैं किसी की साइड नहीं लूँगा। तो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है बी पेशेंट, धैर्य रखना। इसका सेंटेंस है या एग्जांपल है होल्ड योर हॉर्सेस ईशान लेट्स गैदर ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ईशान पेशेंस रखो, हम कोई भी डिसीजन पे आने से पहले उसकी पूरी जान पड़ताल करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट है हमारा
इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है हैवी डाउनपोर यानी बड़ी तेज़ या बड़ी बारिश पड़ना। इसका सेंटेंस है वी हैड टू कैंसिल आवर पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हमें अपनी पिकनिक का प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बड़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही थी या बड़ी तेज़ बारिश पड़ रही थी उसकी वजह से। तो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, बड़ा ही मुश्किल काम या टफ चैलेंज, या फिर अ डिफ़िकल्ट पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस, एक ऐसा आइडियल आदमी जिसको कन्विंस करना बड़ा ही मुश्किल हो, जिसको मनाना बड़ा ही मुश्किल हो। इसका सेंटेंस है द थर्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, जो एग्जामिनेशन में तीसरा क्वेश्चन आया था वो बड़ा ही मुश्किल था। तो नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे या फिर अ डे दैट इज़ मेमोरेबल, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन जिसको याद रखा जाए। सो इसका सेंटेंस है, इसकी एग्जांपल है द डे आई सेट फुट इन अमेरिका इट वाज अ रेड लेटर डे फॉर मी, जिस दिन मैंने अमेरिका की धरती पे पैर रखा वो मेरे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था, बड़ा ही महत्वपूर्ण डे था। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब है मेक थिंग वर्स और वर्सन द सिचुएशन, आग में घी डालना, किसी के गुस्से को और अधिक बढ़ाना, मतलब बोलते हैं ना आग में घी डाला, किसी सिचुएशन को और वर्स करना। इसका सेंटेंस है पीपल आर ऑलरेडी अनहैप्पी एंड इफ द गवर्नमेंट अलाउज ऑयल प्राइसेस टू राइज इट विल बी एडिंग फ्यूल टू द फायर। लोग आगे सरकार से बड़े ही नाराज़ हैं और अगर गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी तेल के प्राइसेस को बढ़ने के लिए तो ये आग में घी डालने वाला काम हो जाएगा। तो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, यानी बीती बातों पर अफसोस करना, जो चीज़ हो गई है उसके सोच के उस पर दुख करना। इसके ऊपर एक कहावत भी है अब पछताव होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बीती बातों पर अफसोस करने का क्या फ़ायदा जब वो हो चुकी है। इसका सेंटेंस या एग्जांपल है आई नो यू आर अपसेट अबाउट योर टेस्ट स्कोर बट देयर इज़ नो यूज़ इन द क्राइंग ऑफ द स्प्लिट मिल्क, यानी मुझे पता है तुम अपने मार्क्स पे नाराज़ हो लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक पास की बात है, जो होना था वो हो गया। सो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट वन है ऑल एट सी या फिर फील एट सी। इसका मतलब है पजल्ड या फिर स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, असमंजस की स्थिति में जहाँ पता नहीं लगे कुछ। से सेंटेंस या एग्जांपल है आई एम ऑल एट सी विद दिस न्यू वन वे सिस्टम इन द सिटी। इसका मतलब है जो न्यू वन वे सिस्टम आया है सिटी में ये बड़ा ही कन्फ्यूज़न वाला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये था इसका। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर एक्साइटेड, सातवें आसमान पर होना या बड़ा ही ज़्यादा खुश होना। इसका सेंटेंस एग्जांपल है आई हैव बीन ऑन अ क्लाउड नाइन एवर सिंस आई लैंडेड माई ड्रीम जॉब। जब से मुझे ड्रीम जॉब मिली है मैं बड़ी ही खुश हूँ, बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये था इसका मतलब। सो नेक्स्ट है टू मिस द बोट या टू मिस द बस। इसका मतलब है टू मिस और लूज एन अपॉर्चुनिटी, यानी मौका गवा देना। तो इसका सेंटेंस है ही मिस द बोट बाय वेटिंग टिल टुडे टू ट्राई टू बाय सम टिकट्स। नेक्स्ट वन है अ पीस ऑफ अ केक। इसका मतलब है वेरी इजी टास्क, यानी बड़ा ही कोई आसान काम। इसका सेंटेंस है द एग्ज़ाम वाज अ पीस ऑफ केक, जो एक बड़ा ही आसान एग्ज़ाम था। तो आसान की जगह हम लिखते हैं पीस ऑफ केक। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, रैपिडली या स्विफ्टली, यानी बहुत ही तेज़ी से। द सेंटेंस है हर ग्रेड्स इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर जस्ट अ फ्यू ट्यूटरिंग सेशंस। कुछ ट्यूशन क्लासेस लेने के बाद ही उसके ग्रेड्स बड़े ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गए बड़ी जल्दी से। सो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है अन अनबिलीवेबल या फिर एन absurd स्टोरी, वो स्टोरी जो अविश्वसनीय हो, जिस पे विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो, या बेतुकी स्टोरी जिसका कोई सर पैर ना हो। तो इसका सेंटेंस एग्जांपल है द थीफ स्टार्टेड टू टेल कॉक एंड बुल स्टोरी व्हेन द पुलिस कॉट हिम। जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया तो वो एक अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय बेतुकी कहानी बनाने लगा। तो नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब है एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड ऑफर नो वैल्यू, वो चीज़ जो कि बड़ी कॉमन हो और जिसके कोई कीमत ना हो। जैसे बोलते हैं कोड़ी के भाव या फिर बेहद सस्ते में जो हर जगह मिल जाए, उसको कहते हैं डाइम अ डजन। इसका सेंटेंस एग्जांपल है हर आइडियाज़ वर वर्थ अ टाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉसेस। जो उसने आइडिया दिए वो बड़े ही कॉमन थे तो वो बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाया। सो ये थे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।